आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है एकाइनीट। एकाइनीट, ठीक है। इसके साथ ही हम दूसरा विषय रहेगा आपका। आज दूसरा टॉपिक रहेगा एकाइनीट के बाद पुटी भवन। पुटी भवन, आज हम इन दोनों की परिभाषाएं जानेंगे कि एकाइनीट कहलाता क्या है और पुटी भवन क्या कहलाता है, ठीक है। ये बायोलॉजी की बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, परंतु किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकाइनीट की। ये एकाइनीट होता क्या है? एकाइनीट की बात करें तो ये है क्या, ये शब्द क्या है। पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि एकाइनीट क्या कहलाता है। कि जैसे कुछ शैवालों की बात करें, ये क्रिया शैवालों में होती है, संरचना शैवालों में होती है, एक प्रकार की संरचना है। तो कुछ शैवालों की बात करें हम, अगली कुछ शैवाल सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं काई लगती है, जो जहाँ नमी होती है उन स्थानों पे काई लग जाती है। कुछ ज़्यादा बड़ी मात्रा लग जाती है, कुछ बहुत कम मात्रा लगती है, ठीक है। तो कुछ शैवाल जैसे कि यहाँ पे क्लैडोफोरा ये एक शैवाल है। साथ ही में उडोगोनियम ये भी शैवाल है। इन शैवालों में क्या होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां बनती है, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती है, मतलब कह सकते हैं शैवाल कहाँ पे होते हैं, नम एवं छायादार स्थानों में होते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहां की नमी और छायादार स्थान नष्ट खत्म होने लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इन शैवालों की, शैवाल जो होते हैं इस प्रकार के सुखाए हुए संरचना होती है। इन शैवालों की चारों ओर की बात करें तो ये एक शैवाल की कोशिकाएं हैं, ये शैवाल की सुखावट संरचना है। इन संरचना के क्या होता है, चारों ओर इस प्रकार की एक मोटी भित्ति, कह सकते हैं एक प्रकार की भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। भित्ति का निर्माण होता है। तो इस भित्ति को क्या कहते हैं, एकाइनीट कहते हैं, ठीक है। अब ये भित्ति क्यों बन रहा है? तो हमने कहा कि कुछ शैवालों जैसे क्लैडोफोरा, उडोगोनियम आदि में प्रतिकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो इनके चारों ओर एक प्रकार की मोटी भित्ति का निर्माण होता है, जिसे हम एकाइनीट कहते हैं। यह एकाइनीट क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी सुरक्षा करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब जैसे गर्मी का मौसम आ गया, उस समय काई सूखने लगती है, उस स्थिति में इसकी सुरक्षा करेगा, इसके अंदर ये कोशिका जीवित रहेगी। और जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तो अनुकूल परिस्थिति आने पर इसको क्या करता है, अंकुरण का कार्य करता है। यहाँ से अंकुरण भी होते हैं, इसी से क्या होते हैं, अंकुरण होते हैं और नए शैवाल पादप काय का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम छोटे शब्दों में बता सकते हैं कि एकाइनीट कुछ शैवालों जैसे उडोगोनिया, क्लैडोफोरा आदि में प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली एक भित्तिनुमा संरचना है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवालों की सुरक्षा करती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर वह अंकुरित होकर नए शैवाल पौधों को जन्म देती है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। अगर हम दूसरे टॉपिक को ले लें पुटी भवन, अगर हम पुटी भवन की बात करते हैं, पुटी भवन, तो ये क्रिया क्या होती है, अमीबा में होती है। खासकर अमीबा में देखा गया सबसे अच्छा उदाहरण इसका अमीबा है। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जब बहुखंडन करता है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में बहुखंडन होता है, ठीक है। अब बहुखंडन की क्रिया के समय जब अमीबा को क्या होता है कि भोजन पोषण आदि की कमी हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। जब अमीबा को बहुखंडन की क्रिया के समय प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, अर्थात उसके चारों ओर का वातावरण उसके अनुकूल नहीं रहता है, तो उस स्थिति में क्या करता है कि अमीबा अपने चारों ओर त्रिस्तरीय भित्ति, ये अमीबा मान लेते हैं, इसको अमीबा है, अमीबा की संरचना ये अमीबा है, ठीक है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अमीबा क्या करता है कि अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय, 1 2 3, ये त्रिस्तरीय मोटी भित्ति का स्त्रावण करता है। मतलब अपने बाहरी त्वचा से 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, त्रिस्तरीय मोटी भित्ति का क्या करता है, स्त्रावण करता है, मतलब उत्सर्जित करता है ताकि ये आवरण बन जाए, ठीक है।
तो ये जो त्रिस्तरीय आवरण बनता है इसे हम क्या कहते हैं? सिस्ट। इसे हम कहते हैं सिस्ट, या इसको कहते हैं पुट्टी। ठीक, इसे क्या कहते हैं? पुट्टी। और इसके निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुटीभवन। ठीक, इसके निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? पुटीभवन कहते हैं। तो आप परिभाषिक रूप से बता सकते हैं कि कुछ जीव जैसे अमीबा बहुखंडन की क्रिया के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होने पर अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण करते हैं, जिसे हम पुटी कहते हैं। त्रिस्तरीय भित्ति का क्या कहते हैं? श्रवण करते हैं, जिसे हम पुटी कहते हैं। और पुटी निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पुटीभवन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के अन्य टॉपिक की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। बायोलॉजी की एक छोटे टॉपिक को इन वीडियो में आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।